हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद शायद मैं आई हूँ। काफ़ी बीच में बार बार में डिले हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो है पिक अ कार्ड या फिर पिक अ पाइल, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो स्टोन्स भी हैं एंड दो यहाँ पे मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं। और जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक जो है वो येस और नो है। ठीक है, कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट में मैं एक येस और नो सेशन भी करूँगी। जो भी आपके मन में, आपके दिल में जो भी क्वेश्चन है वो आप रख के और मेरे वो सेशन को देख सकते हैं, येस और नो सेशन को। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को, उसके बाद लास्ट में, उसी रीडिंग के लास्ट में मैं येस और नो सेशन करूँगी। और टॉपिक भी यही है कि शुड आई मूव ऑन और आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप। क्या मैं मूव ऑन हो जाऊं या फिर अभी भी कुछ है रहने के लिए, कुछ बाकी है कि नहीं है। ठीक है, ये सब देखेंगे। सो दिस इज कार्ड नंबर 1। अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपकी इंट्यूशन जिस भी कार्ड की तरफ आपको इंट्यूटिवली आपको कहती है, आप उसी कार्ड को चूज कीजिए। ठीक है, दिस इज कार्ड नंबर 1, ग्रोथ, एंड दिस इज कार्ड नंबर 2, फॉलो द साइंस। दोनों कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। एंड इसके साथ ही मैंने ये स्टोन भी, अगर कार्ड चूज करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आप स्टोन्स के जरिए भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को चाहें तो पॉज कर लीजिए एंड उसके बाद फिर आप अपने कार्ड को इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। एंड फ्रेंड्स, टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख के और फिर डायरेक्ट अपनी रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। यू आर रियली रियली प्रेशियस फॉर मी। मेरे लिए आप लोग बहुत ख़ास हैं। सब मेरी फैमिली, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच आपके सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद दिस पाइल नंबर 1 या फिर कार्ड नंबर 1। ठीक है, इसे हटा देते हैं। ओके, सो जिन्होंने दिस कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, ग्रोथ, उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड ये वाला स्टोन लू। ओके, सो क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, येस और नो। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट की है, ग्रोथ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे अभी आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज भी एक हो सकता है कि आपको अपनी ग्रोथ पे अपने देखें इस वक्त कैंडल जो है ना वो किस तरह से किस तरह से जलना शुरू हो गई है, यू नो। मतलब इट्स अ साइन कि आपके अंदर ना एक बहुत पैशन है अपनी ग्रोथ को लेके, अपने, चाहे वो फाइनेंशियली हो या चाहे वो आपकी कुछ भी आपके फिटनेस के हवाले से हो, जो भी हो, बहुत पैशन। और आपको उस पैशन को भूलना नहीं चाहिए। आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहिए। आपको अपनी ग्रोथ, आपका जो एक मकसद है ना, जो एम है आपकी लाइफ में, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिलेशनशिप में गए तो आप अपनी ग्रोथ को ही भूल जाएं और जो है वो, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको, मूव ऑन होना चाहिए या फिर यहीं रहना चाहिए इसी रिलेशनशिप में। यस, कि किसी भी हवाले से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन होना
कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी ये आपको एक गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग देखनी चाहिए। ओके, फाइंड अ प्लेस टू विड्रॉ टू और पीस होल। ओके, हीलिंग ब्यूटी। जैसा मैंने कहा ना कि आपको अपनी ग्रोथ पे, इस वक्त आपको अपनी ग्रोथ पे ना बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है अपनी, चाहे वो आपकी ब्यूटी इश्यूज़ हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या जो भी है, आप वहाँ पे ना कहीं आपको आपकी हीलिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग जो वो होता है ना। तो आप ना, मुझे जो भी इस वक्त पाइल नंबर 1 देख रहे हैं ना, वो ना एक काफ़ी कॉन्फिडेंस वाले बंदे या बंदी है, ठीक है। जो ना जैसे तूफ़ानों से लड़ने वाला जो इंसान होता है ना, कितने भी तूफ़ान आ जाएं आपके बीच में, आप वो पार कर जाओगे। या देखें, कॉल फोर्स द वेव्स। आप उन लोगों में से हैं, आप उन लोगों में से हैं जो इस रिलेशनशिप में भी ना, अगर जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी आपके पीछे तूफान आने ना, आप उसको पार करना आपको आता है, आप उसको पार कर जाओगे, ठीक है। वक्त के साथ आपके रिलेशनशिप की हो सकता है हीलिंग हो रही है, आपके रिलेशनशिप को एक ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। तो एम्पावरमेंट देखें, बेसिकली ना आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी पावर को पहचानना है, आपको अपनी पावर में आना है, आपको अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपका कनेक्शन जो है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। सो यस है या नो है, वो मैं पहले टैरोट के थ्रू ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी कि आपको क्या इस सिचुएशन में रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, या फिर यस या नो जो भी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके, why this card is here? Find a place of retreat. Why this card is here? देखिए, अगर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है ना कि आपके जो पर्सन है, अगर आप अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आगे मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ रहना चाहिए या जो भी, या ये थर्ड पार्टी को, तो आपके जो ओके, जस्टिस एंड 3 ऑफ पेंटिकल। देखें क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने कहीं ना अपना एक माइंड सेट बना लिया है, ठीक है। अब हो सकता है पहले आपके साथ थर्ड पार्टी के, क्योंकि जस्टिस का आया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी का यहाँ पे मुझे कनेक्शन लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं वो जो एक उन्होंने थर्ड पार्टी के रहते हुए जो आपके साथ जो इनजस्टिस किया है ना, उसी चीज़ के बारे में वो अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से ना वो कोई ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन ढूंढ रहे हैं जिसके चलते हुए वो थर्ड पार्टी से निकल के आपको जस्टिस दें, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी का यहाँ पे जो भी है इशू, उन सारे इश्यूज़ को वो क्लियर करके और आपको एक जहाँ पे आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है ना, उस चीज़ को वो जस्टिस देने के लिए वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं कि जिससे मेरी जो है ना वो इस थर्ड पार्टी से मैं बाहर निकल सकूं और मैं अपने पर्सन को वो जस्टिस वो दे सकूं जो मैंने उसको दिया नहीं जब मैं रिलेशनशिप में उसके साथ था या थी, जो भी।
Thief hole. Why this card here? Thief hole. एम्प्रेस। या देखें, मैंने कहा ना कि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी राहों को चुनना आता है, जिन्हें तूफानों से लड़ना आता है। यू आर एम्प्रेस। और आपके पर्सन को भी ये चीज़ बखूबी अच्छी तरह से ये चीज़ का पता है कि वो जिनसे डील कर रहे हैं वो एक एम्प्रेस हैं। आप एक एम्प्रेस हैं। आपको आपके पर्सन को भी ये चीज़ बखूबी पता है अच्छी तरह से कि आप जो है वो एम्प्रेस, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक एक फुल पैकेज है आप। ठीक है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है एम्प्रेस। आप उन तूफानों से, आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे किस तरह से इस रास्ते से बाहर निकलना है, मुझे किस तरह से इस तूफान से निमटना है। हो सकता है यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कोई कर रहा था, कोई चाह रहा था एक्सपेक्ट करना, तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करें या फिर कर रहे हो, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि कोई आप में से जो कोई देख रहे हैं ये रीडिंग, वो हो सकता है प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं, अपनी उस प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रहे हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट हो सकती हैं और बहुत हो सकता है बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है और आप इसी चीज़ को फील, ये दूसरा सिनेरियो है जो मैं बता रही हूँ कि आप इसी चीज़ को फील कर रही हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई मूव ऑन और फिर स्टे, मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में कि जब मैं इन हालातों में घिरी हुई हूँ कि मैं एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में ला रही हूँ। तो इन सारे और उसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का, बहुत सारी परेशानियों का, तूफ़ानों का भी मुझे सामना करना पड़ रहा है, लोगों की बातों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सेकंड सिनेरियो में बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है कि कोई तो मुझे ऐसा पर्सन, कोई तो मुझे देख रही हैं जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट है और वो इसलिए ये फील, उन्हें ये, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से इन तूफ़ानों से निमटना तो आपको अच्छी तरह आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप। और अगर आप ये सोच रही हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए आगे, के मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर वो क्या मुझे जस्टिस देगा कभी, तो एक चीज़ बता दूं कि जस्टिस आपको मिलेगा। वो यही सोच रहे हैं कि जस्टिस आपको किस तरह से दिया जाए, थर्ड पार्टी से किस तरह से निकला जाए, वो रास्ते जो है ना वो सोच रहे हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखा, क्या है ना कि जो एक टाइम पीरियड है ना, उसका बहुत बड़ा एक हाथ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप सेपरेशन के पीरियड से अभी गुजर रही हैं और आप बहुत ही मुश्किल और परेशानी से गुजर रही हैं, तो एक बात बता दूं कि ये जो चक्कर है ना अब आपका ख़त्म होने वाला है। देखें, जस्टिस आया है, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिक्स साइन, एम्प्रेस, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, एरीज। देखें, आपको ना एक चीज़ बता दूं कि वो जो एक चक्कर था ना, वो जो एक टाइमिंग थी ना, वो डिवाइन टाइमिंग, अब आपको वो जितने तूफान थे ना जिससे आपको गुजरना पड़ा, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने को जा रहा है। तो अगर आप ये मुझसे देखें, ये मुझसे अगर आप यहाँ पे देखना चाह रही हैं कि क्या मुझे रहना चाहिए, येस और नो, तो यहाँ पे आपके लिए येस ही है, आपको रहना चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो अपने स्पिरिचुअली अपने हीलिंग अपनी जो है ना प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, आपके रिश्ते की ना ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि ये देखें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ही है कि अब ये कहीं ना कहीं ना आपको वो जो जस्टिस है ना वो मिलने में अब बस थोड़ा ही टाइम रह गया। ये जो तूफानों से आप लड़ रही हैं ना, इसमें बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया, थोड़ा सा और बस आपका यूँ समझ लें कि वो टाइम पीरियड बस आ ही चुका है जहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी बीच में थी तो उस थर्ड पार्टी को वो छोड़ने वाले हैं। वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से इस थर्ड पार्टी से मुझे निकलना है और मुझे अपने पर्सन की पास जाना है, उसको जस्टिस देना, उससे बात करनी है और उस नए रिश्ते को, नई जिंदगी को अपनाना है। ठीक है, तो आपके जो
ये जिन तूफानों से आप गुजर रही हैं ना, उन तूफानों को बस अब ख़त्म होने में थोड़ा ही टाइम है, ठीक है। हीलिंग ब्यूटी, ब्यूटी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड मी, व्हाई दिस हीलिंग ब्यूटी इज़ हियर। देखिए 6 ऑफ वैंड्स, या देखिए आपको ना अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि यू आर एम्प्रेस, यू नो। अपना ख्याल रखें इस सिचुएशन में, अपना बहुत सारा ख्याल वैसे भी रखना चाहिए, क्योंकि आप एक नई ज़िंदगी को दुनिया में ला रही हैं। या फिर अगर नहीं भी ऐसी सिचुएशन है तो भी आपको अपना ख्याल, आप जितना अपने आप पर ख्याल रखेंगे, जितना आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी ब्यूटी पे कुछ न्यू करें, कुछ न्यू हेयर कट करवा दें, कुछ न्यू अपना फेस पे कुछ एक कुछ चेंज लाएं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ अपनी ब्यूटी को अपनी हील करें, तो वो जो विक्ट्री है ना वो आपको मिलेगी, ठीक है। वो मिलने ही वाली है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आया ना, 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। तो आपको वो जो एक विक्ट्री है अपने पर्सन के साथ जो आप चाह रही है ना, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। अपने आप पर फोकस कीजिए, बेसिकली दूसरों पे फोकस ना करें, अपने पर्सन के बारे में ना सोचें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ठीक है। जस्ट फ्री योर सेल्फ। द लवर्स, ओके। देखें जितने तूफानों से आप लड़ रही है ना, बात ही खत्म हो गई है। लवर्स, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। इतनी आसानी से ये जो है ना रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये इस एक ही कार्ड ने सारी क्लैरिफिकेशन दे दी लवर्स, ठीक है, कि यस 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 आपको इंतज़ार करना चाहिए। इट्स ए बिग यस। आपको वेट करना चाहिए। आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास, अगर आप सेपरेशन में हैं और आपके पास नहीं है वो, तो वो आएंगे आपके पास, आना चाहते भी हैं। विद इन 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है 6 मंथ्स में या 6 वीक्स लगे आपको, और भी 6 वीक्स का बोलूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है 6 आवर्स भी किसी किसी के लिए लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये प्रोसेस बस ख़त्म ही होने वाला है और आपको जस्टिस मिलेगा। आपके पर्सन आपको जस्टिस देने आएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ के आने वाले हैं, और वो जितने तूफ़ानों से आपकी ये जो रिलेशनशिप गुजरा है ना, वो तूफ़ान अब थमने वाले हैं। वो उनसे आप गुजर चुके, यूँ समझ लें। वो टाइम पीरियड अब समझे कि वो जो मुश्किल जो एक वक्त था ना आपका, वो ख़त्म हो चुका है। आपके कनेक्शन में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। और लास्ट में मैंने कहा था कि मैं एक येस और नो सेशन करूँगी, कोई भी सवाल, ठीक है। जो यहाँ पे रीडिंग में जो कुछ आपने रीडिंग में देख लिया है ना, वो मत पूछिएगा प्लीज़। आप कुछ हट के जो भी आप क्वेश्चन आपके माइंड में है ना, वो आप अपने माइंड में रखें और उसके हवाले से ही कोई भी अपने माइंड में वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ येस एंड नो में ही आंसर दूंगी। अगर मुझे लगा कि कुछ क्लेरिफाई करना है तो मैं वो बता दूंगी आपको, ठीक है। सोचिए अपने माइंड में, ठीक है। कोई भी सवाल है सोचिए। तो हम येस एंड नो सेशन कर रहे हैं अभी। येस और नो, प्लीज़ गाइड अस। 1 कार्ड प्लीज़, गिव मी 1 कार्ड। क्राउन चक्रा, देखें इट्स अ यस, बट आपको अपनी इंट्यूशन का ना, इंट्यूशन की भी सुननी चाहिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी ग्रोथ पे जो है ना वो फोकस करें। फोकस ऑन योर ग्रोथ, फोकस ऑन योर ब्यूटी, आपकी हीलिंग पे फोकस करें, ठीक है। इट्स अ यस, बट आपको ये भी सोचना है कि जो भी फैसला करना है इंट्यूटिवली कीजिएगा, जल्दबाजी में या इमोशनल होके नहीं कीजिएगा। थोड़ा वेट करना चाहें तो वेट आपको करना चाहिए, ठीक है। वेट आपको, अगर थोड़ा वेट है तो वेट आपको करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड अब आपका जो एक मुश्किल जो वक्त था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रहा है। एंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, तो थर्ड पार्टी को छोड़ के और आपके पास आने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है।
यही थी पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, या कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, उनकी रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए करें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड मेरी फैमिली का, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए, ठीक है। बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, ओके, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फॉलो द साइंस। एंड जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है वाइट, देखें एक तो वाइट स्टोन चूज़ किया है, ऊपर से देखें कार्ड में है कि फॉलो द साइंस। तो आपको जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, अगर वो बहुत किसी परेशानी में है, ठीक है, बहुत ही किसी सिचुएशन को लेके ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट, या बहुत ही ज़्यादा, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है तो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेके, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप उन साइंस को, जो डिवाइन की तरफ से आपको जो साइंस दिए जा रहे हैं ना, उन साइंस को फॉलो कीजिए, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए, उन फॉलो कीजिए उन साइंस को, आपको खुद ब खुद ही वो सारे अपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है ना, आपको खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। प्लीज गिव मी द कार्ड। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द सेंटिनेल। क्या करना चाहिए आपको? वेट करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए? ओके, द गोल्डन मूवमेंट। अ टाइम टू वॉक अलोन। ओके, ठीक है। वन मोर कार्ड, एक और कार्ड लूँगी। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए? कॉल फॉर द वेव्स, ठीक है। देखिए, ब्यूटी ऑफ एज। देखिए, आपको ना, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, एक चीज़ तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी है कि आपको, आप जिस भी सिचुएशन में है ना, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आप बहुत ही उस सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हैं, और उसी कंफ्यूजन को आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ या क्या करूँ, उसी कंफ्यूजन को लेके आप बहुत वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके मैंने जैसे कह दिया ना कि आपको उन साइंस को फॉलो करना है, क्योंकि आपको आगे जाके ना कुछ गोल्डन मोमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनको इंजॉय करना है आपको। तो उन साइंस की तरफ जाइए, ठीक है। अ टाइम टू वॉक अलोन, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप जो भी सिचुएशन है आपको उसमें अकेले चलना है। वहीं से आपको अपनी इंट्यूशन को जो है ना, वो आपकी अपनी इंट्यूशन की सुननी है। क्या आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के हवाले से है, चाहे वो किसी भी चीज़ के हवाले से आप मुझे रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, आप बहुत ज़्यादा उनके रवैयों से परेशान हो गए, लिटरली यू आर टायर्ड नाउ। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप बस बिल्कुल अब ख़त्म, आप हालांकि आप अकेले चल सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ इनमें बताई जा रही है कि वो जो आप अगर अकेले चलेंगे ना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो द साइंस, अपनी उन साइंस को, वो जो डिवाइन आपको बार बार साइंस दे रही होगी ना, हो सकता है किसी एंजल नंबर के थ्रू आपको वो साइंस मिल रहे हैं, तो उन साइंस को पहचाने। आपको कहा जा रहा है कि अभी इस वक्त ये जो टाइम है ना, वो अकेले चलने का है। अकेले चलो उस पाथ पे, आगे जाके मेहनत करो, आगे जाके आपको वो गोल्डन पाथ मिलेगा। और वो जो भी पर्सन है ना, जो भी स्पेसिफिक जो भी रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत परेशान हो गए हैं, अब आप गिव अप करने पे आ गए हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अच्छा गोल्डन मोमेंट्स आपको
बिताने के लिए मिलेंगे, पर फिलहाल जो अभी जो वक्त है ना, वो आपका अभी जो पीरियड है ना, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी इंट्यूशन को सुने और आप आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर, खुद के अंदर वो एबिलिटी है, देखिए आपके अंदर, खुद के अंदर वो पावर है कि आप ना, आप अगर पुकारे ना तो आपके पीछे पीछे दुनिया चल चल के आएगी। आपके अंदर वो स्ट्रांग है, आप बहुत, जो भी अभी पायल देख रहे हैं ना, पायल नंबर 2, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी। आप चाहें तो वो समुंदर की जो जो लहरें होते हैं ना, उनको भी पुकारे तो वो भी आपके पीछे आने के लिए तैयार हो जाए, इतना है आपके अंदर स्ट्रेंथ। लेकिन क्या है ना कि आप उस सिचुएशन को लेके इतना जो है ना शायद फील कर रहे हैं कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ा जाए या क्या करा जाए, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। व्हाई दिस कार्ड इज हियर, प्लीज, ओके, प्लीज गाइड अस, ओके। या देखें 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके आसपास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए आप खुद चूज करने वालों में से, आप किसी को अपनी जो है ना वो चूज करने ना दें खुद को। देखिए जो भी बात है वो मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, कोई मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करूंगी कि आप इसी रिलेशनशिप में के पीछे ही भागे हैं और इसके उसी बंदे या बंदी के या जो भी सिचुएशन है। देखिए आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अकेले चल सकते हैं, आपके पास खुद के पास इतने ऑप्शंस हैं, तो आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इधर उधर देखने की है आप खुद ही, आपके पास इतने ऑप्शन है, आप इनमें से जो भी चूज कर लें। एक और कार्ड देखें, डेथ। जो भी सिचुएशन है ना कहीं अगर वो डेथ वहाँ के प्रोसेस से गुजरी है, ठीक है, तो वो रीबर्थ तो होगी। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये अब सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है और बस अब मुझे, तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख लें कि आपको जो है ना वो फिलहाल के लिए ये सिचुएशन कहीं ना कहीं एंड ज़रूर हुई है, मगर इसकी रीबर्थ होगी, इस चीज़ के ऊपर आपको बिलीव रखना है, ठीक है। ऑप्शंस का इस्तेमाल करें अपने लाइफ में, आगे देखें 10 ऑफ सोर्ड्स। या अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं, देखिए द गोल्डन मोमेंट्स को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ सोर्ड ने। अभी इस वक्त आप बहुत जो है ना परेशान है, अभी इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने ना अपनी लाइफ में कोई किसी की डेथ देखी है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए तो मुझे बता रही हूँ मैं। आप अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको या तो आपकी लाइफ में आपने किसी की डेथ देखी है या फिर कोई रिश्ता एंड हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस वक्त जिस सिचुएशन में ना, आप इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं ना, तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि वो इस वक्त की सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है, और वो गोल्डन मोमेंट्स आप उनको एंजॉय करेंगे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, अभी आप 8 ऑफ सोर्ड्स की, अभी आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन में, देखिए पेन में है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कप्स की एनर्जी, डेथ है तो स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पे, एंड एयर साइन है यहाँ पे, सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, ठीक है। तो अभी इस वक्त ना आप जिस सिचुएशन से निकले ना, चाहे वो कोई सिचुएशन है जिसमें डेथ हुई है, चाहे आपने किसी अपने को खोया है, ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त बंधा हुआ सा खुद को फील कर रहे हैं। वो सिचुएशन में से निकलने के लिए ही आपको कहा जा रहा है कि साइंस को फॉलो करें। वही आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अपने वो जो साइंस आपको डिवाइन दे रही है ना, उसको फॉलो करें। अगर आपके पास ऑप्शंस है तो उसका यूज़ करें और उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की प्लीज़ कोशिश करें,
ठीक है। अगर आपने यस और नो के हवाले से ये सोच के देखी है कि क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में, आपको बाहर निकलना चाहिए या फिर वहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इट्स अ यस, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, आपको इस सिचुएशन से आप खुद को, इस बंधा हुआ जो आप फील कर रहे हैं ना, इसको आपको इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। तभी तो वो गोल्डन मोमेंट्स आएंगे ना, तभी तो आप उनको गोल्डन मोमेंट्स को एंजॉय कर सकेंगे। अ टाइम टू वॉक अलोन या द स्टार्ट। देखिए, आप ना जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जब आप अकेले चलना, आप देखिए लाइफ क्या है ना कि अकेले चलने का ही नाम है। चाहे आपके साथ कोई भी हो ना हो, आपने चलना है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, तभी आप जो ड्रीम्स, आप जो मैनिफेस्टेशन जो है ना आपकी, तभी वो पावर में आएगी, तभी वो आप, जब आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कॉल द फ्लोट वेव्स, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, कॉल द वेव्स। या देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो भी देख रही हैं, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं मेरी फ्रेंड्स। आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपको रेजोनेट होगी, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखें मैंने कहा ना, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अकेले चलना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास सब कुछ है, आप अपने अंदर में सक्षम है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ना समुंदर की लहरों को भी बुलाए ना, तो वो भी आपके पीछे पीछे आए। वो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। उन चीज़ों को अब उन चीज़ों को एक टाइम आ चुका है इस कनेक्शन से बाहर निकलने का, या इस डेथ से रीबर्थ में जाने का। टॉरस वर्गो कैप्रिकन एनर्जी है ये, ठीक है। सो आप अपने अंदर में ही सब कुछ हैं, आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, आपको उन साइंस को पहचानने की ज़रूरत है। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनका क्या जो है ना, उनको लेके कि मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे मूव ऑन होना चाहिए, या येस या नो, जो भी है सिचुएशन, तो यहाँ पे आपको येस का ही आंसर है कि आपको खुद को, आपको उन साइंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई सिचुएशन की एंडिंग हुई है तो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है आपको। जब आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालेंगे, जब आप अकेले चलना सीखेंगे, तो आपको ये अबंडेंस मिलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको अब चाहें तो आप सब कुछ आपके पास आ सकता है, हासिल हो सकता है। क्या है कि आपके अंदर वो पावर है, उसको पहचानने की, उन साइंस को जानने की ज़रूरत है बस। सो मैंने कहा था कि लास्ट में मैं येस और नो सेशन भी करूँगी। तो जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछिए, ठीक है। और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन है। जो कुछ भी यहाँ पे आपको आंसर मिल चुके हैं ना, उनके बारे में प्लीज़ मत सोचिएगा, ठीक है। उनको सोच के येस और नो का आंसर मत लीजिएगा। कोई और सवाल जो इससे रिलेटिव ना हो, ठीक है, जो आपके माइंड में चल रहा है अभी, उसी को सोचिएगा, ताकि मैं येस और नो का आपको आंसर दे सकूं। येस और नो, गिव मी वन कार्ड प्लीज। इमोशनल लॉस। देखिए, सिचुएशन जो है ना, जो भी कुछ आपने सोचा है ना, उसका आंसर जो है इट्स अ नो, ठीक है। मेरी इंट्यूशन भी मुझे यही कह रही कि इट्स अ नो, आप जो भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आपको बहुत ऑलरेडी बहुत इमोशनल लॉस में आप जा चुके हैं, ठीक है। सो यही थी फ्रेंड्स आपकी आज की रीडिंग। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 या पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की, उनकी रीडिंग कैसी लगी आपको रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है किसी को ये रीडिंग देखने की या कुछ जानने की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।